गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी करवा चौथ। जैसे कि देखा अभी बजा है सुबह के 4 और जल्द से जल्द मैं उठ गई हूँ। पीछे मैंने गीज़र ऑन कर दिया क्योंकि अब भी मुझे जाना है नहाने और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है, चांद भी नहीं दिख रहा है क्योंकि इधर कोलकाता में वेदर बहुत ही क्लाउडी है तो किसी भी टाइम बारिश भी आ सकती है। तो बेसिकली अभी मॉर्निंग होने से पहले पहले चांद रहते हुए मैं नहा लूँगी, अपना सारगी ले लूँगी, यानी कि जो भी मॉर्निंग का खाना होता है वो सब खा लूँगी, पानी पी लूँगी एंड उसके बाद फ्रेश होके चूड़ियाँ पहन के उसके बाद मैं सो जाऊँगी, रेस्ट लूँगी। उसके बाद जब मेरी नींद खुलेगी तो कैसे क्या सेलिब्रेट करते हैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करेंगे। So guys, I got this beautiful चूड़ियास फ्रॉम आवर लोकल मार्केट। तो मैंने 4 ही लिया है, 2-2 करके पहनने के लिए क्योंकि ज़्यादा मैं पहन नहीं पाती हूँ और मुझे बहुत हेवी लगती है हाथ में, तो इसलिए मैंने 4 लिया है जो मैं अभी पहनूँगी। एंड एज़ यू कैन सी दैट द टाइम इज़ 4:30, तो 4:30 बजे के अंदर मेरा सारा काम हो गया। अब मैं चूड़ियाँ पहनूँगी एंड सोने जाऊँगी। इन द मॉर्निंग अभी बजा है दोपहर के 1:15 और अभी मैं पूजा करना स्टार्ट करूँगी। अभी तक मैंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया है और इस बार मेरे लिए व्रत रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है एंड द रीज़न इज़ प्रेगनेंसी, क्योंकि इस टाइम पे बिना पानी के बिना कुछ खाए पिए रहना बिल्कुल बेबी के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे मैंने पिछले एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, बट क्योंकि 1 साल रखना पड़ता है तो 3 साल रखना पड़ता है, ऐसा मेरी सांस बोलती है कि 3 साल मैंडेटरी होता है। तो इस साल मुझे पता है कि मैं पूरा जैसे व्रत रखते हैं वैसे नहीं रख पाऊँगी। सो दैट इज़ वाई मैंने सोचा है कि पूजा तक और कथा सुनने तक मैं व्रत रख लूँ और उसके बाद थोड़ा पानी और फ्रूट्स खा लूँगी। फिर जैसे जैसे मेरे को रिक्वायरमेंट होगी तो थोड़ा बहुत मैं खाना खा लूँ। बाकी मुझे ऐसे मॉर्निंग के फ्रेश मेहंदी देखना और इसके स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं तुम क्यों लास्ट डे पे मेहंदी लगाते हो, क्योंकि कल रात के 2 बजे तक मैंने मेहंदी लगाई, 4 बजे उठ के मैंने नहाई। बहुत थकान हो जाता है, मॉर्निंग को नींद पूरी नहीं होती है, टायर्ड लगता है, बट मुझे ये जो मेहंदी की फ्रेश स्मेल है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है करवा चौथ के दिन। तो बेसिकली मैं ये पहन रही हूँ, ये बिल्कुल लाइट वेट है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा सूरत है। और इंदर पहन रहा है ये वाला, सो दोनों ही रेड मैचिंग करके पहनेंगे। सो गाइस, आई एम ऑल रेडी फॉर द पूजा नाउ। तो मैं पहन भी लिया है, ये बिल्कुल लाइट वेट है और मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है कि गर्मी में मैं इतना कुछ पहनी हूँ। ऑल्दो काफ़ी जगह पे ठंड आ गई है, बट इन कोलकाता इट्स स्टिल सो हॉट एंड मेरी मेहंदी की रंग रच रही है एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। और मैं बिल्कुल सिंपल सी ड्रेसअप की है क्योंकि अभी प्रेगनेंसी में मुझे गर्माइश बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो जितना हो सके मिनिमम मेकअप के साथ मैं रेडी हुई हूँ। सो विदाउट एनी अडू लेट्स गेट स्टार्ट विद द पूजा। तो गाइज़, अभी मैं आ गई हूँ वॉइस देने और आज की वॉइस ओवर में मैं काफ़ी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लाइफ के एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस बन के रह चुकी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हिंदू हूँ, मेरा हस्बैंड सिख पंजाबी है, हमारा इंटरकास्ट मैरिज हुआ था और उसके बाद मुझे पंजाब के जो कल्चर है, स्पेशली मेरे हस्बैंड के रिलीजन में जो भी रिचुअल सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में बिल्कुल भी कोई भी अंदाज़ा नहीं था। तो
फर्स्ट करवा चौथ 2020 को जब मैं रखी थी तो मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि कैसे सेलिब्रेट करना होता है, पूजा कैसे होता है, क्या कुछ करना होता है। तो मेरी सास ने मेरे को हाथ पकड़ के सब कुछ करवाई है, सब कुछ सिखाई है। और उसके बाद से अभी मैं कोलकाता में हूँ, सब कुछ अकेले ही करती हूँ, पर फिर भी मुझे अपने सास को कॉल हर बार करना पड़ती है, उनको पूछना पड़ती है क्या क्या वो करके भेजते हैं। ज़रूर आज के व्लॉग में आप एंड पार्ट में जाके देखोगे। ऑल्दो उधर सारे सिखिज़म फॉलो करते हैं तो कोई स्पेशल पूजा पार्वन नहीं होता है करवा चौथ के दिन, बट कोलकाता में हमारे घर पे माँ लक्ष्मी के पूजा किए बिना कुछ भी शुरू नहीं होता है। और क्योंकि ये जो हस्बैंड होते हैं उनके भलाई के लिए रखा जाता है, ये व्रत बस उनको ही डेडिकेट किया जाता है, तो माँ लक्ष्मी का पूजा करना ज़रूरी होता है। ऑल्दो कोलकाता में करवा चौथ की इतनी चल है नहीं, क्योंकि इधर सारे हिंदू बंगालीज़ हैं। करवा चौथ सेलिब्रेट करने का जो स्पेशल मज़ा है वो पंजाब में ही आती है, क्योंकि हमारे जो गली है घर के आसपास में सारे हमारे रिलेटिव्स रहते हैं। हम इकट्ठा होते हैं शाम के टाइम और कथा सुनने के टाइम एक साथ। बाकी फ़ोटोज़ वगैरह तो बहुत ज़्यादा हम करवाते हैं। उधर मेरे हस्बैंड के चाची बहन सारे होते हैं, तो हम इकट्ठा रखते हैं। और पता है कोई भी फेस्टिविटी होती है ना, वो एक साथ करने में जो मज़ा है ना, वो अकेले करने में बिल्कुल भी नहीं है। पर क्या करूँ, अभी मजबूरी है तो इसीलिए अकेले ही करना पड़ रही है। और दो फ़ोन पे बहुत बार बात हुई है, वो लोग भी उधर सेलिब्रेट कर रहे हैं, सारे एंजॉय कर रहे हैं, बट आमने सामने जो बात होती है ना फ़ोन पे बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इधर मैं माता की पूजा कर रही हूँ। जैसे आप देख रहे हो, ये दो जो गरबा है, एक मेरे लिए है, एक मेरे सास के लिए है। तो मेरी सास की जो गरबा है, हर बार की तरह इस बार भी हम कुरियर से ही भेजेंगे। और ये सुनने में भी अजीब ही लगती है कि कुरियर से गरबा भेजना, गरबे का पानी भेजना, पर हाँ मजबूरी है, क्या करें। हर बार मैं इसी तरीके से ही भेजती हूँ और उसके साथ साथ गिफ्ट भी भेजती हूँ। इस बार मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या गिफ्ट दूँ ये सोचकर, क्योंकि मेरी सास ज़्यादा सजना श्रृंगार करना पसंद करती नहीं है। तो काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ। तो देखते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि जो पार्सल है वो बाद में जाने वाला है, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और इधर देखो, मेरी पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब मैं कथा सुनने बैठूंगी। कथा हमारे ससुराल में पंजाब में एक माता जी आती है, वो कथा सुनाने के लिए आती है और सूट लेके जाती है, और उसके साथ साथ उनको अर्पण करना पड़ता है, कनक चावल ये सब। पर इधर मैं YouTube में सुनती हूँ। इस बार तो पंजाब में ससुराल में भी ऐसे ही सेलिब्रेट हुआ है YouTube में कथा सुनकर, क्योंकि जिनको आना था आज के दिन में वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है और टाइम पे वो आ नहीं पाई, तो बहुत लेट हो रहे थे। इस टाइम पे व्रत इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना रखना, क्योंकि दोपहर को धूप में निकालना भी पड़ता है, गुरुद्वारा विज़िट करना होता है, और उसके ऊपर प्यास और भूख बहुत ज़ोरदार लगते हैं। तो लोग वेट करते हैं ना सारे कि कब कथा सुन ले और उसके बाद थोड़ा सा कुछ खाएं। वीरवती जो एक रानी हुआ करती थी, उसके 7 भाई थे और अपने भाइयों की बड़ी प्यारी थी। तो शादी के बाद जो पहला वाला करवा चौथ रखी हुई थी, उस करवा चौथ में इनके भाई खाने बैठते वक्त अपने बहन को बोला कि मेरी प्यारी बहन, हम सारे खा रहे हैं, तुम अभी व्रत तोड़ो और हमारे साथ खाने बैठो। पर वीरवती ने बोली थी, जब तक चांद नहीं निकलेगी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी।
पर उनके भाइयों ने कुछ तरीके से उनको समझाए और चांद निकलने से पहले ही वीरवती ने अपना व्रत तोड़ के खाना खा ली थी। उसके साथ साथ उसके जो हस्बैंड थे उनको खोई उन्होंने। और उसके बाद शिव पार्वती के बहुत सारे पूजा करने के बाद और करवा चौथ के जो व्रत थे उसको पूरा करने के बाद उनको उनके पति वापस मिल गई। तो यही कथा हमको हर साल सुनाया जाता है और यही कथा सुन के अभी मैं माथा टेक रही हूँ। फाइनली हमारा पूजा कंप्लीट हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं पूजा के कुछ क्लिप्स मैंने शेयर किया है। तो मैंने और इंदर दोनों मिलके कुछ फ़ोटोज़ खींच लिया है जो हम उधर उस घर पे सेंड करने वाले हैं। बाकी हमारे रिलेटिव्स में बांटने वाले हैं, फ़ोटोज़ दिखाने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा पानी और खाना खा लूँ और उसके बाद शाम को कैसे हम स्पेशली व्रत सेलिब्रेट करते हैं वो भी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और बिकॉज़ हम अभी वेस्ट बंगाल में हैं तो इधर पूजा मैंडेटरी होता है करवा चौथ में भी, तो इसीलिए लक्ष्मी माता का पूजा किया गया है। कोई कोई शिव पार्वती जी की भी पूजा करते हैं। तो हमारे घर पे जैसे ट्रेडिशन है हम उस हिसाब से किए हैं। तो चलो आगे ब्लॉग्स को देखते रहो। फाइनली अभी शाम हो गई है और पूरा दिन मैं कुछ ना कुछ खाती रही, जैसे कि फ्रूट्स होगी, मिल्क और पानी, यही लेने का प्लान था। बट मैंने मिल्क नहीं लिया। मैंने ट्राई किया जितना हो सके कम खाने की। सो सेब खाई मैंने, एप्पल्स खाई, अमरूद खाई है और उसके साथ साथ बनाना, पानी एंड खजूर भी लिया है जो कि मेरे हेल्थ के लिए ठीक है। बीच बीच में भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी बट इट्स ओके क्योंकि मैं पानी ले रही हूँ तो काफ़ी सुकून मिल रही है। बट पूरा दिन अच्छे से गुजरने के बाद हाँ धूप बहुत था और गर्माइश भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। बट अब जो हुआ ये मैंने बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट की थी आज के दिन में। वो है ये बारिश आ गई और बहुत ही ज़ोरदार बारिश हो रही है। मुझे नहीं पता कि कैसे मैं व्रत तोड़ूंगी क्योंकि चांद तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है और पूरे आसमान में बादल बादल बादल। तो कैसे मैं क्या करूँगी कुछ समझ नहीं आ रही है। तो मैंने अपने ननद को मैसेज किया, आई टोल्ड हर कि चांद की वीडियो बना के भेजने के लिए, सो दैट मैं उसको देख के अपना व्रत तोड़ पाऊँ। अभी फ़िलहाल के लिए चलो रेडी हो रही हूँ, जाना है गुरुद्वारा साहिब। तो अभी फॉर चेंज मैं ये वाला दुपट्टा ले रही हूँ। ये इंदर की मम्मी ने भेजी है फ्रॉम पंजाब। तो मैचिंग करके इंदर ने पगड़ी भी बांध लिया है। तो रेडी होने के बाद दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। एंड फाइनली वी आर ऑल सेट एंड रेडी। तो ये दुपट्टा लेके थोड़ी सी चेंज लग रही हूँ मैं। तो लुक्स को थोड़ा चेंज करने के लिए दुपट्टा चेंज किया क्योंकि इस बार ज़्यादा भारी कपड़ा मेरे से पहना नहीं जा रहा है, बार बार चेंज नहीं किया जा रहा है। सो आई बॉट दिस स्पेशली टू वेयर इन करवा चौथ और इंदर का लुक अपलोड।
तो फाइनली वो घड़ी आ गई अभी व्रत तोड़ने की। हम आ गए हैं छत पे और व्रत सुनते वक्त मैंने अपने दुपट्टे में जो कनक रखी थी अभी उससे ही मैं चंद्रमा को अर्घ दूंगी। तो पहले मैं पूजा की थाली जो है वो रेडी कर लेती हूँ, दिया वगैरह जला लेती हूँ और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देते हुए जो बोली बोलना पड़ता है वो मेरे को याद नहीं आ रही थी। तो हर बार की तरह जैसे कि मैंने बोली है कि मेरी सास सब कुछ सिखा के देती है अभी भी और मैं उसी तरीके से करती हूँ। तो आगे जाके सुनो कि कैसे कैसे मेरी सास ने बोली बोल कर भेजी है व्हाट्सएप पे और उसी से ही मैंने चंद्रमा को अर्घ दिया है। स्योनिया पर स्योनिया स्योनिये करबार बाल्या चंदा आकती ये लोड़ी करबार। स्योनिया पर स्योनिया स्योनिये करबार बाल्या चंदा आकती ये लोड़ी करबार। स्योनिया पर स्योनिया स्योनिये करबार बाल्या चंदा आकती ये लोड़ी करबार। स्योनिया पर स्योनिया स्योनिये करबार बाल्या चंदा अर्घ दे जे लोड़ी करबार। स्योनिया पर स्योनिया स्योनिये करबार बाल्या चंदा अर्घ दे जे लोड़ी करबार। स्योनिया पर स्योनिया स्योनिये करबार बाल्या चंदा अर्घ दे जे लोड़ी करबार। अब आ गए हम सबसे फ़नी वाले टाइम पे। हर बार मैं गरबा के अंदर एक सिल्वर की रिंग डालती हूँ और यही नियम होता है, पूरे पानी को अर्घ देना पड़ता है। पानी में कुछ चांदी का सामान रख के तो मैं अपने हस्बैंड के जो फिंगर रिंग है वो मैं रखती हूँ हर बार की तरह। और इस बार भी हर बार की तरह इनके जो रिंग है वो खो गए थे छत पे और हर बार की तरह हम करीब 10-15 मिनट निकालते हैं इसको ढूंढते हुए। बाद में इनको मिल गई थी।